हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट एग्ज़ाम जीके के इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के टॉप 25 क्वेश्चंस, जो कि आपके दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। कॉपी कलम अगर नहीं लिए तो लेकर बैठ जाइएगा, और अगर वीडियो आपको यह अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। और अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल से जुड़कर तैयारी शुरू कर दें, जिससे आपको आने वाले सरकारी परीक्षा में निश्चित ही सफलता मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप ध्यानपूर्वक इन सभी प्रश्नों को समझिएगा और उत्तर देने का प्रयत्न करिएगा। तो पहला प्रश्न हमारे पास है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? आपके ऑप्शन है, पहला 6 वर्ष, ऑप्शन 2 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन 3 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या ऑप्शन 4 64 वर्ष की आयु तक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? आपके ऑप्शन है, पहला राष्ट्रपति को, ऑप्शन 2 उच्चतम न्यायालय को, ऑप्शन 3 प्रधानमंत्री को, या ऑप्शन 4 संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट राष्ट्रपति को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, देखिएगा प्रश्न संख्या 3, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? आपके ऑप्शन है, पहला राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 वित्त सचिव, ऑप्शन 3 आरबीआई गवर्नर, या ऑप्शन 4 प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 प्रधानमंत्री। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास है प्रश्न संख्या 4, जो कि कहता है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? आपके ऑप्शन है, पहला 1947 से 1948, ऑप्शन 2 1948 से 1949, ऑप्शन 3 1950 से 1951, या ऑप्शन 4 1951 से 1952। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 1951 से 1952। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? आपके ऑप्शन है, पहला भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराना, ऑप्शन 2 भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराना, ऑप्शन 3 राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, या ऑप्शन 4 राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चले। तो अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6 हमारे पास क्या है, भारत के नागरिक कितने वर्ष में वोट दे सकते हैं? आपके ऑप्शन है, पहला 18 वर्ष, ऑप्शन 2 21 वर्ष, ऑप्शन 3 22 वर्ष, या ऑप्शन 4 25 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट 18 वर्ष। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 है हमारे पास, चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है। आपके ऑप्शन है, पहला उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यादेश दिया गया, ऑप्शन 2 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीच स्वैच्छिक समझौते द्वारा सहमत, ऑप्शन 3 भारत के संविधान में निर्धारित, या ऑप्शन 4 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास है क्या, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 हमारे पास है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन है, पहला भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन 2 राष्ट्रपति, ऑप्शन 3 संसद, या ऑप्शन 4 प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2
राष्ट्रपति। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चले तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, प्रश्न संख्या 9। चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है हमारे पास, वह निर्वाचित पद्धति क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत एक विधानमंडल विविध राजनीतिक दलों की शक्ति प्रतिबिंबित करता है। आपके ऑप्शन है, पहला आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन 2 प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन 3 सैलब पोल, ऑप्शन 4 जेमिंडरिंग। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा चुनाव क्षेत्र है। आपके ऑप्शन है, पहला चांदनी चौक, ऑप्शन 2 दिल्ली सदर, ऑप्शन 3 कोलकाता उत्तर पश्चिम, या ऑप्शन 4 मुंबई दक्षिण। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट, चांदनी चौक। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, आपके ऑप्शन दे रखे हैं, पहला संसद, ऑप्शन 2 स्थानीय प्रशासन, ऑप्शन 3 निर्वाचन आयोग, ऑप्शन 4 निर्वाचन अधिकारी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 निर्वाचन आयोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चले तो अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न संख्या 12 जो कि कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। आपके ऑप्शन है, पहला भारतीय विदेश सेवा, ऑप्शन 2 भारतीय वन सेवा, ऑप्शन 3 भारतीय प्रशासनिक सेवा, या ऑप्शन 4 भारतीय पुलिस सेवा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट, भारतीय विदेश सेवा। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पे चलें तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, प्रश्न संख्या 13 जो कि है, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है। भारत में आम चुनाव जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसके ऑप्शन चलिए देखते हैं। पहला आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन 2 प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन 3 कार्यात्मक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन 4 सामान्य प्रतिनिधित्व। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें तो अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है। आपके ऑप्शन है, पहला नागरिक अधिकार, ऑप्शन 2 मानव अधिकार, ऑप्शन 3 प्राकृतिक अधिकार, या ऑप्शन 4 राजनीतिक अधिकार। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 राजनीतिक अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें तो नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 15 जो कि कहता है, विधानसभा चुनाव 2013 में निम्नलिखित में से किस राज्य में मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत रहा। आपके ऑप्शन है, पहला राजस्थान, ऑप्शन 2 मिजोरम, ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश, या ऑप्शन 4 छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 जो कि कहता है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2013 के अनुसार कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। आपके ऑप्शन है, पहला 70, ऑप्शन 2 72, ऑप्शन 3 66, ऑप्शन 4 68। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट 70। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 पे चलें। प्रश्न संख्या 17 जो कि हमारा अगला प्रश्न है, क्या कहता है, भारतीय महानियंत्रक और महालेखक परीक्षक किसके 25 खित में से किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला लोक लेखा समिति, ऑप्शन 2 प्राक्कलन समिति, ऑप्शन 3 वित्त मंत्रालय, या ऑप्शन 4 लोक उपक्रम समिति। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट लोक लेखा समिति। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पे चलें तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से क्या एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र पद्धति की विशेषता है। आपके ऑप्शन है, पहला यह पद्धति
प्रतिनिधियों के लिए किफ़ायती होती है। ऑप्शन 2, इस पद्धति में गोलमाल करना संभव नहीं होता है। ऑप्शन 3, इससे विधानमंडल में स्थिर बहुमत प्राप्त होता है। ऑप्शन 4, उम्मीदवार को चुनाव संबंधी खर्च कम करना होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3, इससे विधानमंडल में स्थिर बहुमत प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चले। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 19 जो कि कहता है, राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? आपके ऑप्शन है, पहला संसद, ऑप्शन 2 उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन 3 उच्च न्यायालय या ऑप्शन 4 चुनाव आयोग। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 उच्च न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। नेक्स्ट प्रश्न जो कि प्रश्न संख्या 20 है, क्या कहता है? प्रश्न संख्या 20, मोदी सरकार ने केंद्र में निम्नलिखित में से किस आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया है? आपके ऑप्शन है, पहला राजकोषीय आयोग, ऑप्शन 2 वित्त आयोग, ऑप्शन 3 कृषि मूल्य आयोग या ऑप्शन 4 योजना आयोग। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 योजना आयोग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चले। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 21, वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? आपके ऑप्शन है, पहला संवैधानिक संस्था, ऑप्शन 2 संवैधानिक संस्था, पहला है सांविधिक संस्था, ऑप्शन 2 संवैधानिक संस्था, ऑप्शन 3 गैर संवैधानिक संस्था या ऑप्शन 4 कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 संवैधानिक संस्था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले। तो अगला प्रश्न हमारे पास है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का, आपके ऑप्शन है, पहला 1/5 से कम मत प्राप्त हो, ऑप्शन 2 1/7 से कम मत प्राप्त हो, ऑप्शन 3 1/6 से कम मत प्राप्त हो या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो है ऑप्शन 3 1/6 से कम मत प्राप्त हो। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न संख्या 23 जो कि कहता है, निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? आपके ऑप्शन है, पहला दादरा एवं नगर हवेली, ऑप्शन 2 लक्षद्वीप, ऑप्शन 3 पंडुचेरी या ऑप्शन 4 नागालैंड। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 नागालैंड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे जाए। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या है? प्रश्न संख्या 24, भारत संघ में कितने राज्य हैं? आपके ऑप्शन है, पहला 27, ऑप्शन 2 28, ऑप्शन 3 30 या ऑप्शन 4 29। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 28। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले। तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? प्रश्न संख्या 25, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? आपके ऑप्शन है, पहला केरल, ऑप्शन 2 तमिलनाडु, ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश या ऑप्शन 4 महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया आप इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आपके सरकारी नौकरी के जो पेपर हैं उसमें आपको निश्चित ही सफलता मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।